तो फिर वादा? मुस्कान मेरी हुई। वादा मुस्कान तुम्हारी हुई। उठ के मेरे करीब आओ ताकि मैं अपना रूप तुम्हें दे दूं। तुम जानती हो शाज़े, मैंने आज से पहले कभी तुम जैसी इंटेलिजेंट, खूबसूरत और दिलकश दोशीज़ा नहीं देखी। वेल थैंक्स। लेकिन ये दोशीज़ा क्या होता है? अरे गई भैंस पानी में। शाज़े, दोशीज़ा होता नहीं है, दोशीज़ा होती है। What I mean is, किसी बहुत ही शीरीं सुखन, चंदन बदन लड़की को दोशीज़ा कहते हैं। ओह, you mean beautiful girl? Exactly. मैं कितनी खुशकिस्मत औरत है ना, जिसे तुम्हारे जैसा हैंडसम और रोमांटिक हस्बैंड मिला। ये खुशनसीबी तुम्हारे हिस्से में भी आ सकती है शाज़े। क्या हुआ शाज़े? देखो, अगर मेरी बात पसंद नहीं आई तो I take my words back. अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम्हारे जैसा हैंडसम बंदा मुझे कैसे ऑफर करा सकता। देखो शाज़े, मैं अगर हैंडसम हूँ तो तुम भी क्लियोपेट्रा से कम नहीं हो। माना कि लड़कियों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, पर इतनी भी ना करो कि दिल रुक सा जाए। दिल रुक जाए तुम्हारे दुश्मनों का, अगर तुम्हारा दिल रुक गया तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। एक बात पूछूं? तो पूछो। है कहाँ है? वो मुझसे नहीं बताता है। लेकिन अभी तो तुमने बोला था कि तुम्हें पता है। शाज़े, मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये पता है कि इस हवेली में खजाना मौजूद है। कहाँ है ये पता नहीं यार। मेरे ससुर ने उसे कहीं छुपा दिया है। और अगर खजाना हमारे हाथ लग जाए तो मैं तुम्हें साथ लेकर अमेरिका सेटल करूंगा। लेकिन मुझे क्यों? मैंने तो अभी तक मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती, उसके लिए सिर्फ जज्बात जरूरी होते हैं, और तुम्हारे जज्बात मुझे तुम्हारी आंखों से नजर आ रहे हैं। देखो शाज़े, एक अरसे से बहुत अकेला, बहुत उदास हूं मैं। हनी जो कंपनी, मुझे अपना कुछ वक्त दे सकती हो? हवेली में रहने और स्टे करने के लिए सलमान का सहारा लिया जा सकता है। क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो? बाद में बताऊंगी। देखो, कहा ना, सोच के बताऊंगी। बाय। आज से पहले किसी लड़की ने मुझसे इस तरह इनकार नहीं किया। लगता है कोई और हर्ब आजमाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, मैं यहां से निकलूंगा कैसे? खामोश रहो।
पाशी मैं पूछ सकती हूँ इस वक्त के बेहंगम कहके का मतलब? मतलब तो साफ है। शेख चिल्ली बनना या फिर ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो अब। ख्याली पुलाव मतलब? तुम जिसको माँ बनने के ख्वाब दिखा रही हो, वो तो वैसा बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती जो दिलबर को चाहिए। अच्छा, तुम्हें दिलबर के आने का मकसद मालूम है? हाँ, मुझे सब मालूम है। और क्या क्या जानती हो तुम? मतलब ये कि मैं वो सारी बातें जानती हूँ मैडम काली जो तुम नहीं जानती। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे मालूम नहीं? तो ये नहीं जानती कि महक वो लड़की हरगिज नहीं है जिसको दिलबर की तलाश है। ये बात तो तय है कि तू वाकई मुझसे ज्यादा जानती है। जुगतनाथ के खंडरात की नहूसत मुझे हमेशा गलत अंदाजा लगवा देती है। वो जगह हमेशा से बददुआई हुई जगह है। झूठ का महल है, तिलिस्मी जगह। अब हंसी तो तेरी शारक काट दूंगी। अब बोल, मेरे ख्वाब पूरे क्यों नहीं होंगे? क्यों महक इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? बोल वरना बताती हूँ। वो बच्चा सिर्फ बाकरा औरत से पैदा हो सकता है। दिलबर को एक बाकरा औरत चाहिए। बाकरा मतलब कवारी? हाँ हाँ हाँ, कवारी औरत, कवारी औरत। मुझे देखो, नाग देवता की कसम है, दिलबर ने मुझसे खुद ही कहा है। सांसे, इतने रौब से बुला रहे हो, कहीं बीवी की याद तो नहीं आ रही? मजाक के मूड में नहीं हूं मैं इस वक्त। बैठो बैठो, बात कर रही है तुमसे। सेट, आई सेट। हाँ बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सांसे, क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे नापाक इरादों को भांप नहीं पाऊंगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो सांसे, हर होने की कोई ना कोई वजह होती है। जैसे नागिनों की हवेली में आने की वजह, मेरे महक से शादी करने की वजह, महक के गुम हो जाने की वजह, और महक के गुम होते ही तुम्हारे यहाँ आने की वजह। और वो वजह मैं जानता हूं सांसे। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। तुम यहां आई नहीं हो, लाई गई हो। और कौन लाया है मुझे यहाँ? कुदरत। सांसे, जैसे दिल को दिल से राह होती है, ठीक वैसे ही
दो हसीन लोगों को एक दूसरे से मिलने की चाह होती है, और कुदरत इस चाहत को परवान चढ़ाने के लिए हम दोनों को आज यहां मिलवा रही है। I thought you're such a loser, but you are a player. मुझे अब रायान को तलाश करना होगा। वो कहाँ है? किस मुसीबत में है? मुझे अब कुछ करना होगा। डरा भी दिया और जो दिल में था बता भी दिया। तो तुम भी बता दो ना। क्या? तुम्हारा जवाब। अगर तुम्हारा जवाब नफी में है शाह से, तो इन होठों को सहमत मत दो। मुझे इस लड़की की जान बचानी होगी, वरना ये दरिंदा इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यहां तुमने कहा ना, और इधर मेरा दिल हो गया फना। क्यों आए हो यहाँ? साहब जी चाय लेकर आई। चाय? मैंने कब मांगी तुमसे चाय? वो आरिफा बीबी ने कहा था कि सलमान साहब के लिए चाय ले जाओ उनके कमरे में। अरे अगर आरिफा बीबी ने कहा है ना, तो जाके उनके कमरे में छोड़ के आओ। निकलो यहाँ से। साहब जी छोटा मुंह बड़ी बात। महक बीबी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। देखो, नौकरानी हो नौकरानी बन के रहो, ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है। एंड गेट आउट। साहब जी आपको ये हरकतें अच्छी नहीं लगती, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा शाहज़े ने? गेट आउट। साहब जी। अलीमा दफा हो जाओ यहां से। आउट। घर वाली हो या काम वाली, आदमी अगर घर चबाई हो ना, तो टके की इज्जत नहीं रहती उसकी। कम ऑन डार्लिंग, इतनी हसीन रात को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? साथ थूक दो। और हाँ, तुम्हें जवाब चाहिए था ना? आशा से। लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल भी कोई तोड़ने की चीज होती है भला, और वो भी तुम जैसे आशिक का दिल। मेरा जवाब चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। वाकई जायका तो कमाल का है।
बेवकूफ समझता है कि कमरे में मैं थी, नहीं जानता कि वो सनम जहां थी। अब जब इसको मालूम होगा तो सर पीट लेगा। आप लोग इतने चुप चुप क्यों? आप ही कुछ बात करें। वो डॉक्टर साहब, बजी का इलाज कैसा चल रहा है? मैं अपने तरीकों में कामयाब हो रहा और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे, बहुत जल्द बातें करने लगेंगे। वो मैं चूल्हे पर दूध रख कर आई थी, मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। इसका मतलब है आप अब चले जाएंगे? दिल तो नहीं चाहता, जो प्यार और इज्जत आप लोगों ने दी है, दिल करता है कि यहीं रुक जाओ। इसका मतलब है कि आपकी कल की टिकट बुक करवा दूं? अरे नहीं नहीं इशफाक, इतनी जल्दी क्या है? दादी को ठीक हो लेने दें, बातचीत करने दें, चलने फिरने दें, फिर चले जाइएगा। हेलो अम्मी जान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी, जरा मेरे कमरे में आ जाएं। हाँ तो सलमान बाहर आ जाओ, हम लोग यही हैं। महक के बारे में? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ अभी। मैं जरा आती हूँ। मेरा बस चले शाह से तो तुम्हारी बाहों के घेरे से कभी बाहर ना जाऊं। और मैं तुम्हें बाहर जाने भी नहीं दूंगी। सामने देखो, एक साथ कितने अच्छे लगते हैं हम दोनों। खुदा का खौफ है तुम दोनों में? मेरे घर को इशरत कदा समझा है तुमने? शर्म और हया नाम की कोई चीज बाकी है कि नहीं? चिल्लाइए मत मुझ पर आप अम्मी जान, चिल्लाइए मत। अब आपकी अपनी बेटी गायब है तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या चाहती क्या है आप कि मैं अपनी पूरी जवानी आपके बेटी के इंतजार में बर्बाद कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर वक्त सिर्फ महक की फिक्र होती है, तो मेरे जज्बातों के बारे में सोचा है कभी आपने? लगता है गैरत बेच खाई है तुमने। और शानज़े, सलमान तो बाहर का है, तुम तो मेरी अपनी हो, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। आंटी, इट्स नॉट लाइक दैट। एक तो मैं सलमान को महक के सदमे से निकाल रही हूँ, आपकी बेटी की ड्यूटी निभा रही हूँ, सलमान के अकेलेपन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, और एक आप हैं कि मुझे पे भड़क रही हैं। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। या अल्लाह, ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मनहूस लोग मरने में थोड़ा वक्त लेते हैं अम्मी जान, और ये खलाकियात का लेक्चर आप मुझे मत दीजिए, समझी? सलमान, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हम शरीफ लोग हैं, सोसाइटी में इज्जत है हमारी। इज्जत? अरे जानता हूं कितनी इज्जत है आपकी। तबली इज्जत कहां गई थी अम्मी जान जब डैड के साथ भाग कर शादी की थी? ये क्या कह रहे हो तुम? एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी? बिल्कुल सच कहा ना मैंने अम्मी जान। अगर मैंने झूठ कहा है तो खाइए महक की कसम और बताइए कि आपने डैड के साथ भागकर शादी नहीं की थी। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया आपको? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी ना। शानज़े,
तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। आओ सोहराब, आओ, बैठो। नहीं काली, मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक बहुत बड़ी तकलीफ में फंस गया हूँ। ऐसा क्या हो गया? इतना दलेर, इतना बहादुर डाकू परेशान हो गया? ये तेरा सोना है काली। तुम्हें मालूम है ना कि सोना मेरी कमजोरी है, इसलिए तुम सोना पहले ही पेश कर देते हो ताकि काली इनकार ना कर सके। हाँ ठीक है, ये बात मैं जानता हूँ। अच्छा बता, तुझे किसने अजियत दी है? अभी कोड़ी करके मारती हूं उसे। काली, मेरे बंदों को किसी सांप ने डस के मार दिया है। मुझे लगता है कि कोई नागिन मेरे पीछे पड़ी है। ये तो बहुत बुरी खबर है। एक बात बता, वो क्या कोई नागिन वो इस तरह पीछे पड़ सकती है? हाँ, अगर नागों के खानदान में किसी को मारा हो तो नागन बदला लेने आ जाती है। तेरे किसी बंदे ने किसी नागन को तो नहीं मारा? ओ काली, वो अपना सारा इलाका तो जंगल ही जंगल है। वो नाग निकलना तो मामूल की बात है, हम नाग शाग मारते रहते हैं। बस फिर तेरे किसी बंदे ने इच्छाधारी नागन को मारा है। ओ ये क्या कह रही है? इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि एक ऐसा नाग जो 100 साल तक किसी को न डसे, लेकिन 100 साल के बाद वो नाग किसी का भी रूप बदलने की ताकत हासिल कर लेता है। अरे काली, वही तू मेरे साथ मजाक कर रही है? वो ऐसा कैसे हो सकता है? सोहराब, क्या तुम्हारा और मेरा मजाक है? अगर मजाक नहीं है तो फिर ये बता कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? सोहराब खान, बात ये है सोहराब के पास नागमणि कहां से आई? आंटी, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। शाबाश शानज़े, अगर इशफाक को इस बात का जरा सा भी पता चल गया तो वो तो बातें सुना सुना कर मेरी जान अजाब कर देगा कि मेरे खानदान की लड़कियां ऐसी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड आंटी, एंड आई एम सॉरी। और मैं अब सलमान से भी दूर रहूंगी। आप बस मुझे ना मेरे जायदाद में से मेरा हिस्सा दें ताकि मैं जाऊं यहाँ से। ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगा। जी। और ये किसकी नागमणि है? अगर ये नागमणि हाथ लग जाए तो मैं और ताकतवर हो जाऊंगी। एक और नागन मेरे कब्जे में आ जाएगी। ओए काली, तू क्या सोच रही है? हैं? किस सोच में चली गई है?
सोहराब, तेरा काम हो जाएगा, जान छूट जाएगी नागनों से, मगर तुझे उसका मुआवजा देना होगा। हाँ कोई मसला नहीं, मुआवजा जो तू मांगेगी तुझे मिलेगा, बस तू मेरा काम कर दे। तू मुझे हार ये दे दे। हाँ क्यों नहीं, दे देता हूं तुझे, ये ले। ये हार मुझे दे दे सोहराब। नहीं काली, पहले तू उस नागिन से मेरा पीछा छुड़ा जो आए दिन मेरे बंदों को मार रही है, और फिर तुझे ये हार भी दे दूं। ये मामूली से हार के लिए तू चाहता है कि काली तेरी मिन्नत और समाजत करे, हाँ? कहीं सोहराब को ये मालूम तो नहीं हो गया कि ये नागमणि इच्छाधारी नागन की है? क्या मतलब है तेरा? जो चीज काली मांगे और वो मामूली नहीं हो सकती। सोहराब, मुझे तुमसे मोहब्बत है, वरना इतने बड़े काम का मुआवजा मैंने तुमसे हकीर तरीन मांगा है। वरना ऐसे कामों का मैं लाखों रुपया लेती हूँ। तू जज्बाती ना हो काली, तू पहले मेरा काम कर दे, फिर ये हार तुझे मिल जाएगा। हेलो, रानी कुछ खौफ किया कर, और तेरी आवाज मोबाइल से बाहर आ रही है। ओहो, काली के पास आया ताकि नागिन का कुछ तोड़ कर सकूं। और ठीक है, मैं आ रहा हूं, तू बंद कर फोन। ले काली, मैं चलता हूं। तू इतना अमीर डाकू है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इनकार कर रहा है? इनकार नहीं कर रहा काली, शर्त रखी है, तू अपना काम कर, मैं तुझे हार दे दूंगा। ये नागमणि अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे अपने काम में इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले मेरे पास एक इच्छाधारी नागन है, फिर दो हो जाएंगे। मैं अभी अमल करके इस नागन को अपने काबू में करती हूँ। वो खुदा का पे काली के डेरे पे जाता है, वहीं गाँव के रह जाता है, उसी का हो जाता है। और शहद लगाया हुआ उसने वहां पे, हैं? जो वहीं बैठ जाता है, वहीं का होकर रह जाता है। अरे तू तो रानी बिला वजह ही गुस्सा हो रही है। देख, मैं तो वहां ना नागन के मारने का बंदोबस्त करने गया, और तूने पता नहीं दिल में क्या बिठाया हुआ है। मैं तुझे भी अच्छी तरीके से जानती हूँ, तेरी नीयत को भी। मैं किसी झाड़ी पर भी अगर दुपट्टा डाल दूं ना, तो तू उससे भी जाके इश्क लड़ाना शुरू कर देगा। ये शय तू। ऐसी कोई बात नहीं है रानी, वो मैं सुराब खान हूँ, मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बड़ा मुश्किल बोल ही दिया है। अपनी हरकतें सुधार ले, सुधर जा, बाज आ जा। मैं फिर कह रही हूँ,
वरना किसी दिन तू सो रहा होगा ना तो सोते हुए ना ये तेरी गर्दन काट के ना मैं वो देखा दरख्त सामने वो दूर वाला उसकी झाड़ी पे लटका दूंगी। सलाज भाई, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं एक बात बोल सकती? मस्तानी, तुम बात किया करो, इजाजत मत मांगा कर। 3 दिन की भूख प्यास ने सावन को निढाल कर दिया होगा, और अगर सावन को कुछ हो गया तो हमारी सल्तनत का बहुत ही नुकसान होगा। तुम्हारी बात में दम है मस्तानी, और वैसे भी जो दम हम सावन में है वो निजात में नहीं। इसलिए किंग सलाज के बाद सल्तनत नेवलिया का बादशाह सावन होगा। लेकिन हम क्या करें मस्तानी, सावन के सीने में सूरमाओं की बजाय आशिक का दिल धड़कता। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं एक बार उसे समझा कर देखूं? क्यों नहीं, जरूर समझाओ उसे समझाओ कि उस हवेली वाली लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल कर फेंक। मैं अभी बात करती हूँ उससे।